नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। दोस्तों, आज की जो खबर बताने वाले हैं, बिहार लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी से जुड़ी है। यानी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को मिला है आदेश, सरकार से 5 सीधी मांग। 534 ब्लॉक के सभी कर्मी को लेकर ऐतिहासिक निर्णय। यानी कि जिनका 6 माह 2 साल का पैसा फंसा है, उनको लेकर यहाँ पे अच्छी जानकारी मैं आपको बताने वाले हैं। जितने भी लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी हैं, उनका यहाँ पे अच्छा गुणी मैं आपको देंगे। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो बनाए थे, उसमें आपको बताया था कि कैसे CFMS के जरिए भुगतान की प्रक्रिया जमीनी स्तर पर शुरू हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ मानदेय भुगतान का तरीका बदलेगा या सभी कर्मी का मानदेय भी बढ़ेंगे। तो चलिए, इसी के रिलेटेड मैं आपको सारा सवाल का जवाब पूरी सच्चाई के साथ आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी से रिलेटेड आएंगे, जिसकी सूचना आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस पूरी जानकारी की ओर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सरकार बायोडाटा क्यों इकट्ठा कर रही है, गहराई से समझिएगा। दोस्तों, सरकार कभी भी मानदेय बढ़ाने से पहले 3 काम जरूर करती है, जो कि पहला देखिएगा तो कर्मचारियों की सटीक संख्या की जानकारी मांगते हैं, कर्मचारियों की डिटेल और डिजिटल रिकॉर्ड को भी देखते हैं, वो भी वहाँ पे मांगा जाता है। और तीसरा जो है फाइनेंशियल लोड का आकलन को देखा जाता है। और आज ये लोहिया कर्मी के साथ तीनों चीज़ों एक साथ होने जा रही है। यानी कि सरकार के पास इन तीनों चीज़ को मांगा गया है। मतलब साफ है कि यह प्रक्रिया भुगतान नहीं, भविष्य की नीति की भी नींव रख सकती है। तो दोस्तों, क्या इसमें सभी लोहिया कर्मी स्वच्छता पर्यवेक्षक शामिल होंगे? यह सवाल बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, सरकार उसी कर्मी को शामिल करेगी जो वास्तव में काम कर रहा है, जिनका नाम पंचायत में रिकॉर्ड है, जो पर्यवेक्षक के अधीन लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। यानी कि कोई भी फर्जी नाम उसमें नहीं होना चाहिए, कागजी कर्मी में भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो काम लगातार करें उन्हीं का नाम इसमें शामिल कर सकते हैं। जिनका कागजी फर्जी है या उनका नाम इसमें फर्जी है, उनको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। लगातार काम करने वालों को इसमें बेनिफिट होने वाले हैं। उन्होंने काम किया है जो कि पर्यवेक्षक के साथ मिलकर उनका बहुत बड़ा इसमें लाभ मिलेंगे। दोस्तों, आगे जो जानकारी है कि मानदेय रणनीति क्या है, जिसकी जमीनी हकीकत जरा ध्यान से समझिएगा, खुले दिमाग से सोचिएगा। आज जो लोग यह पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी है, उनका मानदेय देखिएगा 3,000 और 7,500 ही मिलता है। लेकिन कुछ मामले में मानदेय को बढ़ाया गया है, जो कि 5,000 और 9,000 प्रतिमाह किया गया है। लेकिन इतने कम मानदेय वृद्धि से क्या सभी लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी का घर परिवार चल सकता है? आप लोग खुले दिमाग से सोचने का काम कीजिएगा, अब विचार कीजिएगा। अगर सरकार चाहे तो यह रकम 8,000 से लेकर 10,000 भी कर सकता है। यानी कि जितने भी कर्मी हैं राज्य में, उनको लेकर अगर पर्यवेक्षक है तो उनका मानदेय कम से कम, अगर 20,000 नहीं करते तो कम से कम 15,000 इनका होनी चाहिए। ये सरकार की रणनीति बहुत ज़रूरी है। अगर इन सभी का मानदेय को बढ़ा देते हैं, यानी कि किसी का 8,000 किसी का 15,000, इसमें कुछ इन सभी कर्मियों को राहत मिल सकता है। और ऐसा मानदेय बहुत जल्द आपको बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों के मॉडल पर आधारित ये नीति बनाई गई है, ये नीति लागू किया गया है। यानी कि बहुत जल्द नीति को लागू करेंगे, आपका मानदेय जरूर बढ़ेंगे। और जो आपकी मांग है वो जायज़ है। यानी कि आप लोग जो 20,000 और 10,000 बार बार रिपीट करते आ रहे हैं, उतना तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन 15 से लेकर 8,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ने वाले हैं। कर्मी का 8,000, पर्यवेक्षक का 15,000। दोस्तों, सरकार अचानक मेहरबान क्यों हुआ, यह सवाल भी आपके मन में आते होंगे कि इतना जल्दी मानदेय क्यों बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आप भी सवाल करते होंगे और लगातार पूछते भी रहते हैं कि दोस्तों, सच्चाई यह भी है, लगातार आप सभी की शिकायत सरकार तक पहुँच रही है और सोशल मीडिया का भी दबाव सरकार पर बनी हुई है। मीडिया कवरेज भी इन पर लगातार आवाज़ उठा रही है। अब विधानसभा में भी सवाल उठाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले बिहार कैबिनेट की बैठक होंगे, उसमें आप सभी का मानदेय वृद्धि को लेकर बड़ा निर्णय साबित हो सकता है।
यानी कि ये कोई अफ़वाह नहीं है, कोई झूठ नहीं है। आप सभी का लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, जो कि लगातार शिकायतें, सोशल मीडिया का दबाव, मीडिया कवरेज, विधानसभा में सवाल सबसे बड़ी जीत आपको दिला सकती है। अब सरकार इन लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि आशा आंगनबाड़ी रसोइया का मानदेय को बढ़ाया, उसी को देखते हुए आप सभी का भी मानदेय बढ़ाने वाले हैं, जो कि चुनाव से पहले बहुत बड़े वादे भी किए गए थे और आप सभी ने लगातार धरना प्रदर्शन भी किए थे। उसका असर अब बहुत जल्द आप सभी पे पड़ने वाला है, यानी कि आप सभी के मानदेय में वृद्धि होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों चुनाव और संविदा कर्मी की कड़वा सच है। हम कड़वा सच बोलते हैं, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो सरकार संविदा कर्मियों को याद करते हैं और शोषित कर्मियों को याद करते हैं, लोहिया स्वतः परिचय स्वतः कर्मियों को भी याद करते हैं, क्योंकि क्योंकि यह भी लोग हर गांव हर वार्ड में सरकार की असली तस्वीर को ही बदलते हैं। और आज का नतीजा देखिए, सरकार फिर से नीतीश कुमार को चुना गया था, यानी कि आप सभी का ही योगदान है कि सरकार को लगातार आपने फिर से चुना है। इसलिए सरकार भी आप लोगों को लेकर बड़ा निर्णय लेने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को लेकर अच्छी जानकारी मैं आपको लगातार देते रहते हैं, कोई अफवाह कोई झूठ जानकारी नहीं देते हैं। दोस्तों कुछ सूत्रों से जानकारी मिला है कि सीएफएमएस से भुगतान होगा, ये ऐतिहासिक दावा भी है, क्योंकि दोस्तों अगर सीएफएमएस से भुगतान होता है तो यह इतिहास बनेगा, क्योंकि पहली बार पंचायत स्तर के कर्मी सीधे राजकोष से पैसे सीधे उनके अकाउंट में आएंगे, सीधे बैंक खाते में आएंगे। इससे क्या होने वाला फायदा है, तो भ्रष्टाचार रुकेगा, समय पर आप सभी का मानदेय मिलेंगे, डर का माहौल भी खत्म होगा। जिनका 6 महीना 2 साल का पैसा फंसा है, यह सवाल बहुत ही संवेदनशील है। दोस्तों देखिए, सीएफएमएस लागू होने के बाद सरकार के सामने यह भी मुद्दा उठेगा कि पुराना बकाया मानदेय, हालांकि एक साथ पूरा भुगतान मुश्किल है, लेकिन चरणबद्ध भुगतान संभव है। इसके लिए संघर्ष और दबाव दोनों जरूरी है। इसलिए आप लोग लगातार अपने काम पे लगातार करते रहें, अपने काम को अंजाम देते रहें और आप लोग इकट्ठा यानी कि एकजुटता बनाए रखें। दोस्तों नियमितीकरण का संभावना भी आप लोग को बताने वाले हैं, यानी कि आप लोग अगर मानदेय बढ़ेंगे तो आपका नियमितीकरण भी होंगे, यानी कि आप सबकी का नौकरी 60 साल तक फिक्स किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा सपना भी आप लोग का साकार होने वाला है, क्योंकि लोहिया कर्मी दोस्तों साफ साफ कहूँ, तुरंत नियमितीकरण मुश्किल है, लेकिन सेवा अवधि, अस्थायी काम, निरंतर आवश्यकता है, इन तीनों आधार पर नीति बनाई जा सकती है और सीएफएमएस द्वारा उनकी नीति पर पहला कदम उठाया जा सकता है। याद रखिए दोस्तों, कोई भी अधिकार प्लेट में रखकर नहीं दिया जाता है। अगर आवाज़ उठेगी, संगठन बनेगा, मांग लिखित जाएगी, तभी सरकार मजबूर होगी। सरकार से सीधे आप लोग का जो मांग है, 5 मांग बहुत ही मजबूती से आपको रखनी है। अब बात करते हैं सीधे मांग की, तो पहला मांग आप लोग का है न्यूनतम वेतन, यानी कि पर्यवेक्षक और कर्मी का मानदेय, यानी कि आप लोग कर्मी हैं तो कम से कम 8 से लेकर 10,000 रुपये प्रति माह, अगर आप लोग पर्यवेक्षक हैं तो कम से कम 15 से लेकर 20,000 रुपया माह करनी चाहिए। ये मांग आप लोग सरकार से रख सकते हैं। सीएफएमएस से नियमित भुगतान की मांग आप लोग रख सकते हैं। चौथा जो मांग है बकाया राशि का भुगतान, यानी कि जितने भी कर्मी का जितने भी ब्लॉक में बकाया मानदेय है उनका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, ये भी मांग आप लोग रख सकते हैं। पाँचवा जो है दोस्तों अस्थायी नीति या सुरक्षा, यानी कि ये 5 मांग आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोहिया कर्मियों को अभी क्या करना चाहिए, तो दोस्तों अभी सबसे ज़रूरी है अपना बायोडाटा पूरा दे, सही बैंक डिटेल दे, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, एक दूसरे से जुड़े रहें, ताकि आपका हक ना कोई खा सके। जी बदलाव होने वाला है आप सभी कर्मी को लेकर, बदलाव शुरू हो चुका है, प्रक्रिया चल रही है और सरकार पर दबाव है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। दोस्तों मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी अगले वाले वीडियो में बताए हैं कि किस तरह से आपको सीएफएमएस के द्वारा मानदेय रिलीज किए जाएंगे। आपको बता दें कि टाइमलाइन क्या हो सकती है, कब तक पैसा मिलेगा और सबसे अहम है कि आपकी भूमिका क्या है।
आपसे अपील है कि अगर आप भी लोहिया कर्मी, लोहिया पर्यवेक्षक हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, अपने कमेंट में अपनी समस्या और जो भी आपकी मांग है यहाँ पे लिखें। जो जानकारी मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके लायक थोड़ी-सी भी लाभदायक है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको बताए हैं कि आप सभी की मानदेय बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं और मानदेय जो बढ़ेंगे आपको राजकोष के द्वारा दिया जाएगा। वो सीधे आपके बैंक खाते में पैसे आएँगे, लेकिन आप सभी का जो 5 मांग है बहुत जल्द आप लोग सरकार के पास रख सकते हैं। तो आप लोग यही करिए कि आप लोग जितने भी कर्मी हैं अपने काम को अच्छी ढंग से करें और आप सरकार तक अपनी माँग को उठा सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी महँगाई में 5,000 और 9,000 से घर परिवार नहीं चलने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दिए हैं। जानकारी आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैंने सारा जानकारी बता दी है दोस्तों। अगर कोई जानकारी हमसे छूट गए हैं, बोलने में मिस्टेक हो गए या कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी, नई अपडेट, नई सूचना, नई खबर के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।